हेलो बच्चों, कैसे हो सब। क्लास 8th का चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं, बल। ठीक है, बल और एक और था दाब। ठीक है, तो बल आज बल अपन पढ़ रहे थे। बल में अपन ने कल पढ़ा कि दो बल जब जुड़ते हैं तो मतलब दो बल जब एक ही दिशा में हो तो जुड़ते हैं, अगर अलग अलग दिशा में हो तो वो घट जाते हैं। आज अपन पढ़ेंगे बल क्या वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है क्या। तो मैंने ये पहले भी बताया आपको कि जब वस्तु पर बल लगाया जाए तो वो उसकी वस्तु मतलब किसी गतिशील वस्तु पे लगाया जाए जो गति कर रही है, उसकी गति को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। किसी विराम अवस्था में स्थित वस्तु को क्या कर सकता है, वापस उसको गति प्रदान कर सकता है, किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। तो ये सारे काम बल जो है कर सकता है। अब देखो, एक उदाहरण आप ले सकते हो कि एक गुब्बारे को जो है एक हथेली में लेके आप जब दबाते हो, प्रेस करते हो, तो आप वहाँ पे बल लगा रहे हो और बल से जो है उस गुब्बारे की आकृति में आप परिवर्तन कर पाते हो। तो ये चीज़ है। ठीक है, अब देखो दो बल पढ़ेंगे, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल, संपर्क बल का मतलब होता है कि ऐसे बल जो किसी वस्तु पर संपर्क मतलब किसी वस्तु को संपर्क करके लगाए जाते हैं, जैसे कि पेशीय बल। एक इसका पहला अपन पढ़ेंगे, पेशीय बल। पेशीय बल क्या होते हैं, जैसे कि क्या आप एक मेज पे कोई वस्तु पड़ी हुई है उसको उठा सकते हो बिना टच किए। क्या आप बाल्टी को बिना टच किए, बिना पकड़े, उसके कुंदे को बिना पकड़े आप उठा सकते हो क्या। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप मतलब स्पर्श करके ही आप उसको उठा सकते हो। तो ये जैसे कि पेशीय बल, अपन पेशीय बल मतलब हमारी शरीर की जो मांसपेशियां बल लगाती हैं वो संपर्क बल का एक उदाहरण है। मतलब वहाँ पे वस्तु को हम संपर्क या स्पर्श करेंगे तब जाके आप उस पर बल लगा पाओगे। ठीक है, तो ये इसमें देखो, जब हम किसी वस्तु जैसे हम अपने विद्यालय के बैग को धकेलते हैं या फिर बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है। ये बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। मतलब हमारे जो मांसपेशियाँ, जैसे हाथ की मांसपेशियाँ किसी बाल्टी को उठाने के लिए जो बल लगा रही है उसको पेशीय बल कहते हैं। ठीक है, तो फिर है इसमें एक घर्षण। दूसरा बेटा घर्षण दे रखा है। मैंने शुरू में नाम लिया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था, घर्षण क्या होता है। तो ये भी जो है दो वस्तुओं पे संपर्क में रहने पर ही लगता है। जैसे कि चलती हुई कार जो है उस पर ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टायर और रोड के बीच में जो है घर्षण बल लगता है जिसकी वजह से गाड़ी रुक जाती है। तो देखो, फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप उस पर बल तो नहीं लगा रहे हो। अब आप देखते हो आप तो नहीं लगा रहे हो उस पर बल, लेकिन गेंद धीरे धीरे क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो वो गेंद पर क्या लगा रहा है, फर्श की वजह से क्या लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है और वो उसको रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, और रोक भी लेता है उसको। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर भी वह कुछ समय बाद रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि घर्षण बल लगता है। तो घर्षण बल के कारण ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच में भी घर्षण बल लगता है। ठीक है, नाव के और पानी के बीच में भी घर्षण बल लगता है, तो ये आप याद रखोगे। तो घर्षण बल जो है वो क्या करता है, गतिशील वस्तुओं की गति को कम कर देता है। तो ये भी एक प्रकार का बल है। एक है असंपर्क बल, दूसरा ये एक तो, और एक पढ़ेंगे अपन असंपर्क बल। ठीक है, असंपर्क बल होते हैं जो किसी वस्तु को बिना टच किए, बिना स्पर्श किए जो है बल लगता है। तो जहाँ पे दो वस्तुएं जो हैं संपर्क में नहीं होती है, जैसे चुंबकीय बल। पहला चुंबकीय बल जो है मतलब चुंबक से आप लोहे की वस्तु को दूर से ही खींच सकते हो बिना टच किए। ठीक है, चुंबक से क्या कर सकते हैं, लोहे की वस्तु को बिना टच किए ही उसको आप खींच सकते हो। तो ये क्या है, असंपर्क, मतलब संपर्क में नहीं है वस्तु वहाँ पे। तो ये अपन असंपर्क बल जो है इसका दूसरा वाला भाग जो है मतलब स्तर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये सारे अपन कल करेंगे। फिर दाब लास्ट टॉपिक बचेगा अपना।
तो देखो असंपर्क बल आपको समझ में संपर्क और असंपर्क बल में आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। पेशीय बल और घर्षण बल दोनों क्या होते हैं? संपर्क बल। चुंबकीय दूसरा पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत बल मतलब ये आवेशों में लगता है, ठीक है। आवेशों के कारण, जैसे कि आप किसी स्केल को जो है बालों में रगड़ के और उसको अगर पेपर के पास लेके जाते हो तो वहाँ पे भी कौन सा बल लगता है? स्थिर विद्युत बल। वहाँ पे आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और आवेश के बीच में कौन सा लगता है? स्थिर विद्युत बल। तो इनको भी अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।